राम स्कूल जाता है में कर्ता बताना है, कर्ता बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए कर्ता मतलब कि क्या होता है कि जो काम करता है, कर्ता मतलब क्या हो गया कि जो काम का हो, करता हो, ठीक। और क्रिया की जो क्रिया किसको कहते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है, जिस शब्द के अंत में क्या होता है ना लगा रहता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे हो जाएगा खाना, पीना, रोना, धोना। देखिए ना ना आ गया है ना, तो सब क्या हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। नहाना, दौड़ना, इस सब का है तो क्रिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता पूछ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मीठा किस प्रकार का विशेषण है। मीठा बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे विशेषण जो होता है 4 प्रकार का होता है। विशेषण कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। देखिए चारों का नाम है संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक और परिमाणवाचक। तो संख्यावाचक में क्या होगा कि संख्या के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5। गुण में इसका गुण बताएगा, जैसे हो गया अच्छाई, बुराई, ठीक है। अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, एक गुण बताएगा। संकेत मतलब इसका संकेत में होगा कि कुछ शब्द को संकेत में जैसे बोलते हैं ना उसको संकेत बोलते हैं। परिमाणवाचक में क्या हो गया, नापना तोलने वाला वस्तु, नापने और तोलने वाली वस्तु, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मीठा बताना है किस प्रकार का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो संख्या नहीं होगा, संकेत भी नहीं कह रहा है, परिमाण भी नहीं कह रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण वाचक हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कि जल का पर्यायवाची शब्द बताना है। जल का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक। तो पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं, जो एक ही शब्द को कई अर्थ हो। जैसे मान लीजिए आंख, आंख जो होता है, आंख को नयन भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, विलोचन भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं, है ना। इस सब का हो गया पर्यायवाची शब्द हो गया। तो हम लोग के यहाँ पे जानना है, क्या चीज जानना है, जल का। किसका पूछ रहा है, जल का पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पवन मतलब हो गया हवा हो गया, पवन मतलब क्या हो गया हवा। अग्नि मतलब आग, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर नीर। नीर मतलब क्या होता है, तो जलने होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे बताना है कि असफल में उपसर्ग कौन है। तो उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है, उपसर्ग। तो उपसर्ग को ट्रेक के माध्यम से हम लोग सीखते हैं उपसर्ग। तो देखिए उपसर्ग मतलब हो गया ऊपर, और यहाँ पे मान लीजिए कि प्रत्यय हो गया, प्रत्यय। तो प्रत्यय से यहाँ पे हो जाएगा पीछे हो जाएगा। प्रत्यय मतलब क्या हो गया, पीछे लगता है। तो उपसर्ग जो ऊपर लगे, है ना, और प्रत्यय का लगे जो पीछे लगता है। तो असफल में बताना है, तो असफल में क्या हो जाएगा, शुरू वाला अ रहा है ना, तो इसलिए इसका हो जाएगा असफल में अ उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएगा। देखिए इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। अगला लिखा था कौन सा काल है। यहाँ पे क्या पूछ दिया, काल। काल मतलब कि समय होता है। उस समय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। समय को कितना भाग में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं। पहला हो गया वर्तमान काल, दूसरा हो गया
भूतकाल, फिर होता है भविष्यकाल। ठीक है, तो लिखा था, ये तो न तो वर्तमान काल है न ही भविष्यकाल है। बचा दो ऑप्शन, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो सामान्य भूत मतलब कि सामान्य होता है, तो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे पूरा पूरा बन रहा है आंसर, तो इसलिए इसका हो जाएगा पूर्ण भूत हो जाएगा। कहा हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। अगला है कि बालिका किस लिंग का शब्द है। बालिका जो है किस लिंग का शब्द है। ठीक, तो बताना है। पुल्लिंग है, पुल्लिंग मतलब कि जो पुरुष जाति के बारे में हो गया। स्त्रीलिंग मतलब कि अगर आप लोग को कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में कितना आप लोग का सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग रिप्लाई करिएगा। नपुंसक लिंग मतलब जो पुरुष और स्त्री दोनों का क्या होता है, एक साथ रहता है। ठीक है, और उभयलिंग इसको जेंडर मतलब बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, जिसको में दोनों लिंग होता है। नपुंसक का मतलब कि ना स्त्री रहेगा ना ही पुरुष रहेगा। तो बालिका हमारा सीधा सीधी है, लड़के के बारे में पूछ रहा है, तो लड़की स्त्री न होती है, तो इसलिए हो जाएगा स्त्री लिंग हो जाएगा, स्त्री लिंग। अगला है कि जो दिखाई न दे सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग देखिए अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य। जो दिखाई देवे नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदृश्य कहेंगे। अचल, अचल मतलब कि जो चलेगा नहीं। अटल मतलब अटल सत्य हो गया। ठीक है, वो अटल सत्य है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे, तो देखिए यहाँ पे भी दिखाई है, और दृश्य मतलब भी क्या होता है? देखना ही होता है। तो जब दिखाई नहीं देगा तो क्या हो गया? अदृश्य हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। कमल शब्द का बताना है वचन क्या है। एक वचन है कि बहुवचन है कि एक वचन है कि बहुवचन है, बताना है आप लोग को। ठीक है, देखिए कमल शब्द, तो एक वचन मतलब कि नाम हो गया जिसको में केवल एक का बोध होगा। और हिंदी में दो वचन होता है, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ठीक है, तो कमल का हमारा कि एक वचन ही है। कमले हो जाएगा तब जाके बहुवचन होगा। ठीक है, कमले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुवचन होगा। सच्चाई में प्रत्यय बताना है, तो अभी जस्ट बताया आप लोग को। प्रत्यय क्या होता है? कि जो पीछे लगता है। प्रत्यय बोलिए कहाँ लगता है? तो जो पीछे लगता है ना। प्रत्यय कहाँ लगता है? जो पीछे लगता है। सच्चाई, तो देखिए सच पहले हो गया, ई होगा नहीं, ता होगा नहीं। ठीक है, तो इसको में आई प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्रिया। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्रिया बता दिए कि जिस शब्द के अंत में क्या लगा रहता है? ना लगा रहता है। जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है उस सब का है क्रिया है। तो मैं काम करने वाला है, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ता, पढ़ना है ना, तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे क्रिया हो गया पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे चांद सा टुकड़ा में अलंकार बताना है। रूपक अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा कि अनुप्रास अलंकार होगा कि यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो ये सब अलंकार है। एक अलंकार का अलग वीडियो ला देंगे, उसको में आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए चांद सा, और उपमा में भी मा आ रहा है और यहाँ पे भी सा आ रहा है। ठीक है, तो योजक चिन्ह के बाद अगर सा आ जाता है तो रूपक अलंकार होता है, सॉरी उपमा अलंकार होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है कि विद्या विद्या धन है, ये अलंकार बताना है। उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि सलेश अलंकार है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है नाक कटना, मुहावरा का अर्थ बताना है। ठीक है, नाक कटना, तो नहीं बोलते कि हमको नाक कट गया, हमको नाक कटवा दी। ठीक है, तो घायल होना नहीं होगा, अपमान होना, डर जाना, रोना।
तो नाक कटना मतलब क्या होता है? अपमान होना। घायल हो गया अलग बात, डर जाना भी हो गया अलग बात, रोना भी हो गया अलग बात। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपमान होना। ठीक है। आंखों का तारा, आंखों का तारा। तो देखिए आंखों का तारों का मतलब होता है कि वो बोलता है कि क्या है, वो मेरा आंखों का क्या है? तारा है। तारा मतलब बहुत ही प्यारा होता है, तो दुश्मन होगा नहीं। प्रिय शिक्षक। ठीक है। और इसका ऑप्शन है बालक। तो देखिए यहाँ पे आंखों का तारा का मतलब होता है क्या चीज? प्रिय होना। आंखों का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा होना। प्यारा होना मतलब प्रिय होना। ठीक है। चलिए, दिन दूनी और रात चौगुनी का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। ठीक है। दिन दूनी रात चौगुनी का अर्थ क्या होता है? रुक जाना। रुकेगा, तेजी से बढ़ना, धीरे बढ़ना, घट जाना। धीरे धीरे नहीं बढ़ना है, बहुत तेजी से बढ़ना है। ठीक है। तेजी से बढ़ना हो जाएगा। अगला हो जाएगा पर्वत प्रदेश प्रदेश में पावस के कवि हैं। कौन कवि है? तो देखिए निराला जी है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, जो दिनकर है इनका पूरा नाम है रामधारी। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से किनको जानते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को ही पर्वत प्रदेश में पावस के कवि कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? रीति काल के हैं, ठीक है, कि भक्ति काल के हैं, कि छायावाद के हैं, कि आधुनिक काल के हैं। ठीक। तो रामधारी सिंह दिनकर अभी जस्ट बता दिया आप लोग को कहाँ है, तो हमारे राष्ट्र कवि हैं। और राष्ट्र कवि में कौन सा? आधुनिक काल का है। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब कि मॉडर्न, मॉडर्न टाइम। साकेत का रचयिता पूछ रहा है। साकेत का रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है और या जयशंकर प्रसाद है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को ही बोलते हैं। ठीक। अगला है कि कबीर किस भक्ति धारा के संत थे? सगुण, निर्गुण, सगुण दिया है, निर्गुण दिया है, ठीक है, कृष्ण दिया है, रामा नंदी दिया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका निर्गुण थे। क्या थे? निर्गुण। निर्गुण मतलब क्या होता है? निर्गुण मतलब कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। ठीक है। सगुण मतलब जो भगवान में विश्वास करता है। कृष्ण मतलब कृष्ण में जो भक्ति है। रामानंदी मतलब जो राम का भक्ति हो जाएगा। ठीक है। तो इस सब आंसर नहीं होगा, इस सब आंसर नहीं होगा। कौन किसके थे? तो याद कर लेना आप लोग को, तो निर्गुण। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय के कवि कौन है? दिनकर। इनका पूरा नाम बता दिए। रामधारी सिंह का है, दिनकर नाम है। इनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ये नहीं हो गए। निराला, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। भारतीय के कौन है कवि? तो मैथिली शरण गुप्त। जो पढ़ा लिखा न हो, जो पढ़ा लिखा न हो तो उसको मूर्ख बोलेंगे, अशिक्षित बोलेंगे, गरीब बोलेंगे, कि अज्ञानी बोलेंगे। ठीक है। तो मूर्ख है, अशिक्षित, अज्ञानी। जो पढ़ा लिखा ना हो तो शिक्षा से मतलब है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा रहता है उसको शिक्षित बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पढ़ा लिखा नहीं हो, इसलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? अशिक्षित हो जाएगा। और जो पढ़ा लिखा रहता है उसको शिक्षित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षित बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? शिक्षित बोलते हैं।
यहाँ पे सूर्य का विलोम मतलब उल्टा बताना है। चंद्र, तारा, अंधकार, दिन, तो इसका हो जाएगा अंधकार हो जाएगा। सूर्य भगवान जो का अंजोला देते हैं तो उल्टा का हो जाएगा, बालक दौड़ रहा है। बालक दौड़ रहा है, हमें विशेषण बताना है। तो काची का मतलब कर रहा है, बालक दौड़ रहा है विशेषण, तो दौड़ना ही क्या हो जाएगा इसका, बालक दौड़ रहा, तो इसको में से कोई आंसर नहीं होगा। साहस का समनार्थी, समनार्थी मतलब कि उसके समान ही, समनार्थी मतलब क्या होता है, उसके ही समान, तो हो जाएगा। देखिए साहस मतलब कि होता है डर नहीं होगा, कमजोरी नहीं होगा, आलस नहीं होगा, वीरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीरता। भूखे पेट भजन न होए, इसका अर्थ क्या होता है, भूखे पेट भजन न होए का अर्थ होता है भक्ति जरूरी है कि भोजन जरूरी है, गरीब आलसी होता है, और इसका एक और हो जाएगा पेट भरना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भोजन जरूरी है, भूखे पेट भजन ना होए, तो भोजन जरूरी है। ठीक है, पेट भरना पाप है, गलत है। देश शब्द का बहुवचन बताना है, देश शब्द का बहुवचन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देशो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देशो। देखिए यहाँ भी देशो है, लेकिन यहाँ पे बिंदु लगेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देशो हो जाएगा। ठीक, फल खाया गया है, कृतवाच मतलब कर्तावाच, कर्मवाच, भाववाच, विधिवाच। फल खाया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म कर रहा है, काची कर रहा है, कर्म, इसलिए कर्मवाच हो गया। अगर कोई काम करता तब ना होता कृतवाच्य। भाव यहाँ पे भाव नहीं होगा, विधिवाचक मतलब कुछ काम करने के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। राम ईमानदार है, में संज्ञा बताना है। राम ईमानदार है में संज्ञा क्या होगा, राम ईमानदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा राम। राम के बारे में बोल रहा है कि राम कैसा है, तो ईमानदार है, तो राम ईमानदार हो जाएगा। अगला है अच्छा का विलोम, विलोम मतलब कि उल्टा बताना। अच्छा का क्या हो जाएगा बोलिए, बिल्कुल सरल जवाब है, बुरा हो जाएगा। सुंदर नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, ऐसे तीन ऑप्शन छटैया हो गया। जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है उसको क्या कहते हैं, तो ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, और इसका भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसको मैं लेकर आऊँगा, और आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।